हेलो एवरीवन, आज हम हमारे क्लास में स्ट्रेटनेस मेज़रमेंट, फ्लैटनेस मेज़रमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने में ये टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा नया यूनिट है। इस यूनिट का नाम है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस एंड रफनेस। हिंदी में हम इस यूनिट को बोलते हैं सीधापन, चपटापन, वर्गता एवं गोलीयता मापन। तो इस यूनिट में हम स्ट्रेटनेस के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि स्ट्रेटनेस होता क्या है। तो स्ट्रेटनेस के बारे में अगर हम देखें बेसिकली, तो स्ट्रेटनेस का देखिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लाइन बने हैं, कुछ सीधी सीधी लाइनें गई हैं और कुछ तिरछी लाइनें गई हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर के लाइनें गई हैं। तो ये देखिए, ये लाइन को हम किस नाम से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रोक के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ डिजिट्स भी लिखे हैं। जितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ापन है, हम उतना ही हम इसे क्या बता रहे हैं, टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। टॉलरेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती घटती चले जा रही हैं। तो ये जो सीधी सीधी लाइंस जो आप स्ट्रोक के नाम पर आप जो देख रहे हैं, आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये स्ट्रोक हो गया। सीधा सीधा ये लाइन की तरह ही है, जितना तिरछा तिरछा लाइन होगा उतना ज़्यादा टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेटनेस का जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर है ये इमेज, इसको अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन क्या है, लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ वर्क सरफेस मेजर फ्रॉम एन एक्सटर्नल रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेटनेस। इसका मतलब कि कोई भी एक ऐसा सरफेस, जिस सरफेस की अगर हम लीनियर यूनिफॉर्मिटी को अगर चेक करें किसी भी एक्सटर्नल रेफरेंस के द्वारा, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटनेस है, कि ये स्ट्रेट चीज है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है या स्ट्रेट सरफेस है। अब अगर इसका कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटनेस मेथड के बारे में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लाइन इज सेड टू बी स्ट्रेट ओवर अ गिवन लेंथ इफ द वेरिएशन ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ इट्स पॉइंट्स फ्रॉम टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर पैरेलल टू द जनरेशन डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिमेन्स विथ इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट्स। इसका मतलब कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में कोई भी एक प्लेन है और उस प्लेन में जो परपेंडिकुलर जो है, पैरेलल जो परपेंडिकुलर जो लाइन अगर हम बनाएंगे, कोई भी एक सीधा लाइन अगर रखते हैं तो दोनों साइड उसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कि किसी भी सरफेस में अगर आप स्ट्रेट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टैंड कर देते हैं, और स्टैंड करने के बाद में उसके लेफ्ट हैंड साइड, उस स्ट्रेट बॉडी के लेफ्ट हैंड, वो स्ट्रेट एक सीधा बॉडी है, एक सीधा मेंबर है, सीधा ऑब्जेक्ट है, उस सीधे ऑब्जेक्ट के अगर लेफ्ट साइड में भी अगर आप मेजर करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और राइट साइड अगर मेजर करते हैं तो राइट साइड में भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ऐसा अगर होता है तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, स्ट्रेट कहलाएगा। स्ट्रेट मतलब कि 180 डिग्री कहलाएगा। और कुछ फिगर्स को हम देखते हैं, जैसे ये देखिए स्ट्रेटनेस मेजरमेंट। तो स्ट्रेट दरअसल हम अपने नेकेड आई से जब हम बिना माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो हमें बहुत सी बॉडी जो रहती हैं वो स्ट्रेट दिखती हैं, परफेक्टली फ्लैट दिखती हैं। बट अगर जब हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब हम उसे मेज़र करते हैं, माइक्रोस्कोपली जब हम उसे देखना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से उसकी मिसमैनेज, किस प्रकार से उसके अप डाउन्स दिख रहे हैं हमें, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो परफेक्टली स्मूथ या परफेक्टली स्ट्रेट या परफेक्टली फ्लैट ऐसा कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्टली नहीं बना है। हम जितना ज़्यादा माइक्रोस्कोप का जूमनेस को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, उसकी क्लियरिटी, उसकी रिजोल्यूशन को हम जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे, तो उसकी स्ट्रेटनेस की जो वैल्यू है वो हमें और क्या दिखती जाएगी कि वो कम होते जा रही है, हमें ऐसा दिखता जाएगा। मतलब कि अगर हम सरल भाषा में इसी बात को बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी हमको ऐसा दिख रहा है कि परफेक्टली स्ट्रेट या परफेक्टली फ्लैट है, और अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में अगर टेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, हमें इस प्रकार से दिखेगा, परफेक्टली स्मूथ या परफेक्टली फ्लैट सरफेस भी। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे की ओर जो गया है इसे हम क्या बोलते हैं, सैलो, या इसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, ओके, वैली कहते हैं। और जो ये ऊपर की ओर जो गया है इसे हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, PEAK, पीक कहते हैं। और वैली VALLEY, वैली कहते हैं, पीक एंड वैली। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेफरेंस स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, रेफरेंस स्ट्रेट लाइन। जो इसके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर गया वो पीक कहलाएगा, जो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे की ओर जाएगा वो वैली कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेटनेस।
स्ट्रेटनेस, तो डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेटनेस में देखिए ये यहाँ ऊपर से ये नीचे तक के जो लाइन जो जा रही है इसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेटनेस कहेंगे। ओके, और यहाँ पर जो है टॉलरेंस फॉर मैक्सिमम अलाउंस डेविएशन। ओके, टॉलरेंस फॉर मैक्सिमम अलाउंस डेविएशन। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटनेस मेजरमेंट के बारे में। अब इसी के बारे में हम और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दी हुई है। देखिए ये भी एक स्ट्रेटनेस फ्रिंज पैटर्न है, इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारे पास में एक ऑप्टिकली एक टॉर्च किस्म का रहता है। तो वो टॉर्च क्या करता है, उस टॉर्च से लाइट एमिट होती है और लाइट एमिट होकर के जैसे किसी भी सरफेस में जब जाता है वो पड़ता है टॉर्च से लाइट जो है, तो लाइट क्या करता है, जैसे ही वो किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद में वो क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि जैसे ही वो पैटर्न बनाता है, अगर वो परफेक्टली फ्लैट सरफेस है तो वो क्या बनाएगा, एक सीधी सीधी लाइन बनाएगा। और अगर सरफेस में अगर किसी भी प्रकार का ओवलनेस है, रफनेस है, तो वो किस प्रकार का सरफेस, किस प्रकार का फ्रिंज पैटर्न बनाएगा, सर्कुलर या बैंड किस्म का वो फ्रिंज पैटर्न बनाएगा। ओके, तो देखिए ये ऑप्टिकली फ्लैट है, ये टेस्ट पीस है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस है ना, ये टेस्ट पीस परफेक्टली फ्लैट है। ओके, और ये जो है फ्लैटनेस एरर ऑफ वन फ्रिंज यहाँ पर लिखा हुआ है λ/2। ओके, λ/2, तो दोनों फ्रिंज के बीच का जो दूरी है वो λ/2 है। तो हर फ्रिंज के बीच की आपस की जो दूरी होगी वो क्या होगी, λ/2 होगी। ओके, तो ये हो गई बात यहाँ पर फ्लैटनेस की। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिखाएगा वो क्या रहेगा, टेस्ट पीस फॉर परफेक्टली फ्लैट। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेटनेस, यहाँ पर हम देख रहे थे ये परफेक्टली फ्लैट। ओके, और ये देखिए ये भी एक सरफेस है जो कि स्ट्रेट तो दिख रहा है हमें, पर ये स्लोप की तरह गया हुआ है। और ये क्या चीज लिखा हुआ है, फ्लैट बट नॉट लेवल, मतलब फ्लैट तो है बट लेवल नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है, लेवल बट नॉट फ्लैट, एक लेवल में तो है बट फ्लैट नहीं है। तो दोनों क्या है, अलग अलग किस्म का फिगर है और अलग अलग इसकी क्या है, इसका बिहेवियर या इसका जो पैटर्न है, इसका जो ट्रेंड है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटनेस का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लाइन इज सेड टू बी स्ट्रेट ओवर गिवन लेंथ विद द वेरिएशन ऑफ टू डिस्टेंस ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसका मतलब कि एक लाइन को हम तब स्ट्रेट करेंगे जब कोई भी दो डिस्टेंस के बीच में या दो पॉइंट के बीच में वो लाइन अगर स्ट्रेट गई है, सीधी सीधी गई है, उसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटनेस कहेंगे। The two points will join together and angle of line should be 180। तो यहाँ पर उसी के आगे कंटिन्यू किया गया है कि जो दो पॉइंट के से जो ज्वाइन होंगे, जो लाइन जो ज्वाइन होगी, उस लाइन का जो एंगल जो होना चाहिए वो एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, ये बहुत ही सीधी सी बात है, 180 डिग्री हुआ मतलब कि वो क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पर 4 मेथड्स फॉर स्ट्रेटनेस टेस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें 4 अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं। सबसे पहली विधि का नाम है, ये सबसे पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, सीधापन मापन के 4 विधि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेट वेड्ज मेथड। ये दरअसल वेड्ज लिखा हुआ है, ये एड्ज नहीं है, इसे सुधार करके आप स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट वेड्ज मेथड कर लेंगे। ये एड्ज नहीं है, WEDGE है, वेड्ज मेथड्स है। दूसरा है देखिए बीम कंपैरेटर मेथड, जो कि ऑप्टिकल मेथड में आएगा। तीसरा है स्पिरिट लेवल मेथड, जो कि पिन्यूमेटिक में आ सकता है। और चौथा है ऑटोकॉलीमेटर मेथड। ये ऑटोकॉलीमेटर मेथड भी क्या होगा, ऑप्टिकल में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम वेड्ज मेथड के बारे में हम ध्यान देते हैं कि वेड्ज मेथड के माध्यम से हम कैसे किसी भी बॉडी के स्ट्रेटनेस को मेजर कर सकते हैं, और विथ यूनिट हम कैसे किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉडी कितना स्ट्रेट है या कितना फ्लैट है। तो देखिए हिंदी में हम वेड्ज मेथड को हम क्या बोलते हैं, पच्चड़ विधि कहते हैं। तो यहाँ पर वेड्ज मेथड के बारे में लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द स्ट्रेट एड्ज इज सपोर्टेड एट द पॉइंट फॉर द minimum deflection on 2 unequal piles of slip gauges. This pile should rest on a surface which is straight. A wedge-shaped gap is thus formed between the straight edge and the surface. The wedge gap at the end point can be calculated on the assumption that there are no errors in the straight edge. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, स्टेक ऑफ द स्लिप गेजेस आर इंसर्टेड इन द गैप
of 2 or 3 points such that they just touch the straight edge. The difference between the length of this by stacks and the calculated width of the gap represents the error is the straight edge. तो यहाँ पर देखिए बात अब क्या हो रही है कि अगर हम डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैक कहेंगे। ये देखिए ये जो है ना बीच बीच में जो अंदर जो लगा हुआ है, या स्लिप गेजेस भी इसे कह सकते हो, या स्टैक भी, हम दूसरे भाषा में इसे स्टैक भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक बेड किस्म का बना हुआ है। एक बेड में हमने क्या किया है, एक स्टैक हमने अरेंज कर दिया है, और स्टैक रखने के बाद में हम इसे हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, हम इसे स्ट्रेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्टैक यहाँ पर पतला, दूसरा स्टैक हम उससे ज़्यादा थोड़ा और पतला, ऐसा कर करके हम क्या कर रहे हैं, इसे परफेक्टली स्ट्रेट हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टैक के माध्यम से ये जो बॉडी जो दिख रही है जिसका लेंथ L है, उसे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर हम लेकर के आ जाएंगे। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू, हम स्पिरिट लेवल से भी जब उसे नापें तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, तो वो भी क्या हो जाए, वो स्ट्रेट लाइन में दिखे, हमें 180 डिग्री में दिखे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर वेड्ज मेथड फॉर स्ट्रेटनेस मेजरमेंट। तो ये जो है ये वेड्ज मेथड कहलाता है। ये दरअसल कुछ तिरछापन जैसा भी दिख रहा है। इसका एक फॉर्मूला भी रहता है। देखिए पहले वाले की जो हाइट है वो h1 है, दूसरे वाले की जो हाइट है वो h2 है, ठीक है। और देखिए इसका जो डिग्री जो आ रहा है वो डिग्री कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। जैसा जिस डिग्री में ये टिल्टेड है उसी डिग्री में हम अगेन दूसरा भी एक पैरेलली टिल्ट करके एक स्ट्रेट लाइन के साथ में हम इसका एंगल को भी हम निकाल लेते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू जो आ रही है, हम उस वैल्यूज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिग्री पर टिल्टेड पोजीशन पर ये रखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसे वेड्ज मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से एक स्लोप में हम इस स्ट्रेट पोजीशन में हमने इसे रखा है, स्ट्रेट एड्ज को हमने रखा है, और उसके एंगल के माध्यम से भी हम इसके स्ट्रेटनेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दरअसल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बट बहुत ज़्यादा बार भी नहीं आया है ये वेड्ज मेथड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस प्रेजेंट यूनिट, स्ट्रेटनेस मेजरमेंट यूनिट। अब हम अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है स्ट्रेटनेस मेजरमेंट इज केप्ट सपोर्टेड एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन। तो ये जो स्ट्रेटनेस मेजरमेंट का जो पोजीशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल मिनिमम डिफ्लेक्शन वाला पोजीशन होना चाहिए। एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए जिसमें कि कोई एक सपोर्ट लगा करके भी हम उसे बिल्कुल भी मूवमेंट या किसी प्रकार का उसमें वाइब्रेशन भी नहीं होना चाहिए, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट रखना है तो, या स्ट्रेटनेस की जब हमें मेजरमेंट करनी हो तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ए स्ट्रेट एड्ज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज क्वाइट ट्रू when laid on its side on a flat surface but will not straight edge horizontally. In this case the straight edge is deflected. The deflection is minimum when supported suitably to result in minimum deflection. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट एड्ज को जब हमें मेज़र करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना पड़ेगा, और उसके एड्ज का मतलब होता है कोना या धार या कॉर्नर को भी हम एड्ज बोल सकते हैं। तो उसके कोने कोने को हमको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, और ये चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किसी भी पॉइंट पर कहीं डिफ्लेक्टेड तो नहीं है। अगर वो डिफ्लेक्टेड पाया जा रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टैक मतलब अगर आप सरल तरीके से बोलें तो उसे हम पैकिंग भी कह सकते हैं। पैकिंग लगा करके हम क्या करें, उसे एडजस्ट कर लें। ओके, तो द डिफ्लेक्शन इज मिनिमम व्हेन सपोर्टेड सुटेबली टू रिजल्ट इन मिनिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसी के बारे में, फ्लैटनेस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटनेस मेजरमेंट के बारे में, यहाँ पर बात खत्म होती है। वेड्ज मेथड को हमने देख लिया है, ये स्ट्रेटनेस मेजरमेंट का हमें रिजल्ट बताता है। अब अगर हम ये फ्लैटनेस के बारे में अगर हम बात करें, जिसे कि हम हिंदी में चपटापन भी कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये है, ए सरफेस इज सेड टू बी फ्लैट विथ इन ए गिवन रेंज ऑफ मेजरमेंट when the variation of the perpendicular distance of its points from a geometrical plane parallel to the general trajectory of the plane to be tested remains below a given value. तो देखिए फ्लैटनेस और स्मूथनेस में, स्ट्रेटनेस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके,
तो यहाँ पर फ्लैटनेस को भी हम उसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि हम एक जो भी जिस भी सरफेस को हमें फ्लैट बताना है कि ये कितना डिग्री से फ्लैट है या कितना कम डिग्री से फ्लैट है, तो उसके ऊपर में हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट हम एक स्ट्रक्चर रख देंगे और उस स्ट्रेट स्ट्रक्चर के लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि वो कितना डिग्री लैकिंग हो रहा है। ओके, तो अगर वो स्ट्रेट, अगर दोनों तरफ से अगर हमें पैरेलल वो बता रहा, सॉरी दोनों तरफ से अगर वो परपेंडिकुलर बता रहा, परपेंडिकुलर मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अगर वो 90 डिग्री अगर हमें बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो कि वो परफेक्टली फ्लैट सरफेस है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये फ्लैटनेस के बारे में। यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये फ्लैटनेस भी जो है ये भी स्ट्रेटनेस के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए कुछ डायग्राम्स भी हम साथ में देखते जाते हैं। ये देखिए ये वेड्ज मेथड हो गया, ये फ्लैट बट नॉट लेवल। इस फिगर को शायद हमने अभी देख लिए थे कि ये लेवल में तो है बट ये फ्लैट नहीं है, और ये फ्लैट तो है बट लेवल में नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, फ्लैट भी चाहिए और लेवल में भी चाहिए। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली फ्लैट सरफेस हम कहेंगे। और भी बहुत से टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट को शायद हमने पहले भी देख चुका है कि एक डाई पेनिट्रेशन टेस्ट भी रहता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मूथ सा हम प्लेट जैसा लेते हैं और उस प्लेट में हम क्या करते हैं, डाई हम लगा देते हैं। और डाई लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उस प्लेट में डाई लगाने के बाद में वो जिस जगह पर फ्लैट नहीं रहता है उस जगह पर डाई क्या हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है। मतलब कि डाई क्या हो जाता है, परमानेंटली चिपक जाता है। और जो जगह क्या रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, वो जगह क्या हो जाते हैं, वो आपके उस जगह से डाई जो हैं वो वॉलेटाइल हो जाते हैं, मतलब कि उड़ जाते हैं, वर्सेटाइल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास में और भी कई मेथड हैं, टेक्निकल मेथड्स अवेलेबल हैं, जिस मेथड्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को उसके स्मूथनेस या फ्लैटनेस की हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं वेड्ज मेथड, ये थोड़ा सा ब्लर है, डायग्राम जो है ब्लर है। इन दिस मेथड द स्ट्रेट एज इज सपोर्टेड एट द पॉइंट फॉर मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑन टू अनइक्वल पाइल्स ऑफ स्लिप गेजेस विच रेस्ट ऑन अ surface which is straight or which is to be checked. The difference between the slip values is made definite. Say 0.1 mm. The distance between the two piles is divided into number of equal parts as shown in figure. तो यहाँ पर देखिए ये स्टैक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम इसे स्ट्रेट लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये वेड्ज रखा हुआ है और ये स्ट्रेट बेड रखा हुआ है। बेड के ऊपर में हम स्टैक डालते जाते हैं और स्टैक डाल करके हम क्या करते हैं, इस वेड्ज को हम फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम मैच करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ ए पार्ट विथ नीट स्केच, मतलब चौकोरपन परीक्षण की प्रकाशिक वर्ग विधि का वर्णन कीजिए, चित्र के साथ समझाइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये दरअसल ऑप्टिकल, ये देखिए ये लिखा हुआ है ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ऑप्टिकली हमें ये सारी चीज़ों को हमें मेज़र करना होगा कि ऑप्टिकली किस तरीके से हम इसे मेज़र करके हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं हमारे स्ट्रेटनेस मेज़रमेंट के टेक्निक को। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्टिकली करना थोड़ा सा टेक्निकली हमें इसके लिए एक साउंड हमें होना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ऑप्टिकली का एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम है, हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं, ऑटोकॉलीमेटर। और दरअसल इसी के बारे में देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ अ पार्ट विथ नीट स्केच। तो इसमें भी ऑटोकॉलीमेटर ही बना हुआ है। ये इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोकॉलीमेटर। ये देखिए लिखा हुआ है ऑटोकॉलीमेटर। ओके, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ऑटोकॉलीमेटर होता क्या है, कैसे काम करता है। ये भी देखिए ऑटोकॉलीमेटर दरअसल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल मतलब जिसमें कि हम लाइट, रे, बीम ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकली लाइट का हम जिसमें कि इस्तेमाल करते हैं, लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक्स का हम जिसमें इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लाइट या लेंस इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट कर पा रहे हैं, उसे हम ऑप्टिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे।
यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो देखिए डायग्राम बना हुआ है। ऑटोकॉलीमेटर एक टॉर्च की तरह है जो कि स्ट्रेट लाइट को स्ट्रेट रेस को देखिए प्रोजेक्ट कर रहा है एक मिरर पे, और ये है टेस्ट सरफेस। ओके, स्ट्रेटनेस टेस्ट बाय ऑटोकॉलीमेटर। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज सेम एज दैट ऑफ लेवल मेथड, ओनली द अपैरेटस यूज्ड इज डिफरेंट। ओके, तो देखिए लेवल मेथड में जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर लेवल मेथड काम कर रहा था, उसी सिद्धांत पर ये ऑटोकॉलीमेटर भी काम कर रहा है, बट इसमें जो अपैरेटस जो इसमें यूज़ किया गया वो थोड़ा सा बदल गया है, स्लाइटली अलग हो गया है। अगली लाइन में लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक विथ 2 feet कैरीड अ प्लेन मिरर having its reflecting surface approximately at right angle to the line joining feet, as the block is stepped along the angular variation are measured by means of an autocollimator set to receive the reflection from the mirror. The reading of the angle of the tilt are converted into differences in height of the feet. 1 minute equals to 0.03 mm and the counter is plotted as in previous method. तो यहाँ पर देखिए अब ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या करते हैं कि इसके पैराग्राफ को जैसे हमने पढ़ा और समझा, हम एक साथ में ये जो पैराग्राफ है इसे भी हम पढ़ करके समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में ऑटोकॉलीमेटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्वायरनेस ऑफ एनी 2 machined सरफेस कैन बी इजिली चेक्ड बाय यूजिंग ऑटोकॉलीमेटर। मतलब कि ऑटोकॉलीमेटर से हमें स्क्वायरनेस को, किसी भी 2 मशीन का हम स्क्वायरनेस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। The axis of the incident beam from the autocollimator form the measuring datum and optical square is utilized turning the incident beam through exactly 90 डिग्री। तो ऑटोकॉलीमेटर से जो स्ट्रेट बीम जो निकल रही है उसे हम क्या करते हैं, किसी भी एक बॉडी पर इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट मतलब उस पर फॉल डाउन कराते हैं, और उस लाइट बीम को हम क्या कर देते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हम क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हम क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, तो इन दिस टेस्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द टू सरफेस फेसेस आर परफेक्टली स्ट्रेट। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन स्टील मिरर ब्लॉक विथ ए फ्लैट बेस इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर अलाइनिंग द कॉलीमेटर विथ द सरफेस। आगे लिखा हुआ है, द 2 ऑटोकॉलीमेटर रीडिंग्स फॉर द 2 मिरर पोजिशन विल इंडिकेट वेदर द मशीन सरफेसेस are accurately at right angle. If not, the reading will show the direction and the amount of error. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए ऑटोकॉलीमेटर यहाँ पर लग रहा है ना, और यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, देखिए एक लेंस है, ये ए जो लेंस है, ये ए लेंस क्या काम कर रहा है कि जो भी लाइट यहाँ ऑटोकॉलीमेटर से जो निकल रही है उस पूरे लाइट को ये क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि एक साथ इकट्ठा कर रहा है। और एक साथ इकट्ठा कॉन्वर्ज करने के बाद में देखिए ये जो लाइन है वो स्ट्रेट जा करके ये इस प्रकार का गोल सा एक ऑप्टिकली स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, स्ट्रेट जा करके नीचे से फिर से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हो रही है, जो कि बी लेंस की ओर जा रहा है। तो मिरर विद द बेस ऑन वर्टिकल सरफेस। तो यहाँ पर देखिए एक ये ऑटोकॉलीमेटर ना एक बेस में क्या रहता है, सेट रहता है, और देखिए यहाँ पर हमारा ये भी सरफेस टेस्ट हो रहा है और ये भी सरफेस टेस्ट हो रहा है, मतलब ए वाला सरफेस भी टेस्ट हो रहा है और बी वाला सरफेस भी टेस्ट हो रहा है। मतलब कि इसका हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टेस्ट कर रहे हैं, मतलब फ्लैट, स्ट्रेटनेस एज वेल एज स्क्वायरनेस टेस्ट भी हम कर रहे हैं। मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है, ऑटोकॉलीमेटर को हमने लगाया तो ए जो है उसका बेस बिल्कुल स्ट्रेट है, बी का भी बेस बिल्कुल स्ट्रेट है, ए को हमने नीचे रखा, बी को हमने ऊपर रखा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रख दिया। अब ए से जैसे ही कॉन्वर्ज होकर के गया और बी के सेम पॉइंट पर अगर ये इम्पिंज करता है, बी के सेम पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे क्या करेंगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बाद में वो पॉइंट जिस पॉइंट पर लोकेट हो रहा है उस पॉइंट पर लोकेट होने के बाद में क्या होगा, लोकेट होने के बाद में हम इस चीज का रीडिंग ले पाएंगे कि ये जो रीडिंग आ रही है कितना डेविएट हो रहा है। मतलब ए के जिस पॉइंट से ये आगे की ओर पेनिट्रेट होकर के निकल रहा है, सेम उसी पॉइंट पर बी पर भी उसी पॉइंट पर ये फॉल डाउन हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ की हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। अगर सेम इसमें भी अगर 0 पॉइंट पर ये यहाँ से पेनिट्रेट होकर के निकल करके आगे 0 पॉइंट पर ये फॉल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्टिकली बिल्कुल ही करेक्ट है। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, जो ये रिजिडली ये देखिए डैश 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 लाइन ये पूरे लाइन में देखिए लगा हुआ है, तो ये लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट और परफेक्टली स्मूथ या परफेक्टली फ्लैट लाइन है। इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये ऑटो कॉलीमेटर बना हुआ है और ये ऑप्टिकल स्क्वायर बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे कि फिगर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसा कि देखिए फिगर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, फिगर ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है, यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरनेस टेस्ट को हम कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसके आगे में अगर आप देखिए, और अगर आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी स्क्वायरनेस टेस्टिंग के ऊपर में और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि हम स्क्वायरनेस टेस्टर कहते हैं। देखिए ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट में भी देखिए हम रीडिंग ले रहे हैं, ये रीडिंग 1 कहलाएगा, ये रीडिंग 2 कहलाएगा, और जिस टॉर्च से हम रीडिंग ले रहे हैं उसे हम क्या कहलाए, उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए ऑटो कॉलीमेटर। ये ऑटो कॉलीमेटर एक लाइट प्रोजेक्टिंग डिवाइस है जो कि लाइट को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। ओके, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट्स डिजाइन इज ऑल्सो डिवाइस्ड बाई एनपीएल, इट कंसिस्ट ऑफ अ बार हैविंग अ पेयर ऑफ हार्डेंड एंड ग्राउंड स्टील सिलेंडर्स ऑफ अ प्रिसाइजली द सेम साइज एज सोन इन फिगर। ठीक है, ये एनपीएल मतलब कि एक स्टैंडर्ड का ये बना हुआ है, और हमारा ये स्क्वायर टेस्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ बार हैविंग अ पेयर ऑफ हार्डेंड एंड ग्राउंडेड स्टील, मतलब हाई स्पीड स्टील से बना हुआ रहता है स्क्वायर टेस्टर। स्टील सिलेंडर्स ऑफ प्रिसाइजली द सेम साइज एज सोन इन फिगर। ए प्लेन रिफ्लेक्टर इज माउंटेड अपॉन द बार and the instrument is set up on a flat reference plane of a suitable degree of accuracy। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक फ्लैट सरफेस पर ये इस प्रकार का इंस्टॉल्ड रहता है। ये स्क्वायर इन पोजीशन है, ये भी स्क्वायर इन सेकंड पोजीशन है, और इसी पर ही हमारा देखिए वेड्ज किस्म का ये माउंटेड रहता है, और ये 2 रोलर रहते हैं। 2 रोलर के बीच में देखिए ये 2 रोलर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये पिवॉट रहते हैं। पिवॉट मतलब कि ये रोटेट भी हो सकते हैं। और ये ऑटो कॉलीमेटर टॉर्च किस्म का रहता है जो कि लाइट को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, लाइट को फोकस करता है। और लाइट कैसा फोकस करता है, स्ट्रेट लाइट को फोकस करता है। और देखिए अगर ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पर देखिए ये क्या चीज़ है, मिरर लगा हुआ है, अगर ये मिरर अगर परफेक्टली फ्लैट है तो आप लोगों को पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर परफेक्टली स्ट्रेट लाइन पर अगर आप स्ट्रेट बीम को अगर आप फॉल डाउन करेंगे तो क्या करेगा, वो सीधा सीधा वो उस रे को उसी डायरेक्शन पर क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, इंसिडेंट रे को क्या कर देगा, वो रिफ्रैक्टेड रे बना देगा। और अगर वो मिरर जो अगर किसी भी डिग्री पर अगर टिल्ट हो जाएगा तो सेम उसी डिग्री पर अगेन वो वर्टिकली अपोजिट एंगल पर वो क्या कर देता है, टिल्ट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं अपनी साइंस की लैंग्वेज में, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए ये फिगर जो दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायरनेस टेस्टिंग इंजीनियर्स स्क्वायर टेस्टर में भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही हम उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए छोटा सा जो दिख रहा है ये मिरर है, और देखिए पिवॉट को देखिए यहाँ पर डैश डैश लाइन से हम क्या करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं। और ये जो स्क्वायर इन सेकंड पोजीशन है इसमें ये भी क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ओके, देखिए हार्डेंड एंड ग्राउंड सिलेंडर्स। ओके, ये सर्कुलर को ये सिलेंडर बोल रहा है, स्क्वायर इन सेकंड पोजीशन। और इस प्रकार से ये होल्ड करने के बाद में देखिए क्या हो रहा है, इसको देखिए इस प्रकार से ये बता रहा है कि फ्लैट है कि नहीं। अगर इसको ज़्यादा उठा देंगे तो रीडिंग 2 देगा, और अगर इसको कम और ज़्यादा इसको आगे की ओर अगर इसको बढ़ा देंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये रीडिंग 1 देने लग जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि रीडिंग 1 और रीडिंग 2 के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस फिगर का नाम है स्क्वायरनेस टेस्टिंग इंजीनियर्स स्क्वायर टेस्टर। इस फिगर का देखिए हमारे पास में भी एक इसी के जैसा ही एक डायग्राम है। ये डायग्राम देखिए, इसमें भी रीडिंग 1 रीडिंग 2 ऑटो कॉलीमेटर, स्क्वायर इन फर्स्ट पोजीशन, स्क्वायर इन सेकंड पोजीशन, ये देखिए लिखा हुआ है। पिवॉट, यहाँ पर भी सेम वही डायग्राम है। सेम देखिए यहाँ पर छोटी सी एक मिरर लगी हुई है, सिल्वर पॉलिश्ड मिरर लगी हुई है, जो कि जैसे ही आपका फ्लैट अगर सरफेस रहेगा तो बिल्कुल वो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन से बीम फॉल डाउन हो रहा है इस मिरर पे, उसी डायरेक्शन पर भी ये क्या कर देगा, वापस इस बीम को ये भेज देगा। और अगर ये टिल्टेड है, कुछ डिग्री पर ये क्या है, टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने की वजह से क्या कर देगा, इसे कुछ डिग्री पर ये टिल्ट करके ही ये प्रोजेक्ट करेगा। कौन, मिरर। ओके, तो इसकी प्रोजेक्शन को हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है, मतलब इसकी प्रोजेक्शन को हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रहा है बीम्स को। तो इसी डायग्राम, इसी के को एक थोड़ा सरल डायग्राम के माध्यम से भी देखिए, ये प्लेन है और ये स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए, अगर ये स्क्वायर टेस्टर है और ये प्लेन 2 को अगर मेज़र करना है तो देखिए बॉल और ये इस प्रकार का परपेंडिकुलर, ये बॉल को आप ऐसा से स्ट्रेट चला सकते हैं,
अगर ये जो स्क्वायर है अगर अपने पोजीशन पर अगर बना हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो सरफेस है ये प्लेन है ना। और अगर ये आगे पीछे हो रहा है ये स्क्वायर टेस्टर, इसका मतलब कि हमारा प्लेन 2 जो है वो क्या है, परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है ना। ये चीज़ हो गया। तो इसी के बारे में देखिए जो हमने लिखा था उसी को फिर से एक बार रीड आउट कर देते हैं। द स्क्वायर इज देन प्लेस्ड ऑन द सेम फ्लैट रेफरेंस प्लेन एंड द 2 cylinders just made to touch the blades of the square as shown in figure and the readings of autocollimeter noted down. The square is then placed on the other side as shown and again in the bar so tilted such that 2 cylinders just touches the blades of the square and again reading in autocollimeter is noted down. Then half the difference is the 2 readings gives the angular error in the squareness of the square. ओके तो देखिए यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था बस वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि इस मिरर, इस पॉलिश्ड मिरर पर ये फॉल डाउन होता है रे, और अगर ये परफेक्टली फ्लैट सरफेस है, वेड्ज जो है परफेक्टली फ्लैट है, तो ये रिवर्स बैक कर देगा इस रे को, और अगर परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है तो ये ऊपर या नीचे की ओर ये डिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं फ्लैटनेस के लिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।